फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप को लेकर आज कम से कम 4 बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जिसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। जिसमें अमेजॉन की तरफ से जो नई जो कल दलील पेश की गई उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आई है और एक अमेजॉन की मुसीबत बढ़ाने वाली न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में आज के ट्रेडिंग की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। अभी सेशन शुरू है, अभी थोड़ा समय बाकी है। फ्यूचर रिटेल करीब 67.95 पर ट्रेड कर रहा है, 0.74% अप पर ट्रेडिंग है। ये अच्छी बात है जब पॉजिटिव ट्रेडिंग चल रही है फ्यूचर रिटेल में। अब बात करेंगे फ्यूचर सप्लाई चेन की। 84.05 पर ट्रेडिंग चल रही है, 0.36% अप पर ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव ट्रेडिंग है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे फ्यूचर लाइफ स्टाइल की। फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 73.95 पर ट्रेडिंग चल रही है और 0.68% डाउन पर ट्रेडिंग हो रही है, यानी फ्यूचर लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी डाउनफॉल चल रही है। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करेंगे तो 7.05 पर ट्रेडिंग चल रही है, 0.77% अप पर ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर भी अच्छी बात है। अब बात करेंगे फ्यूचर इंटरप्राइज की। 9.20 पर करीब 1.10% अप पर ट्रेडिंग हो रही है। काफ़ी दिन से, मतलब 2-4 दिन से लगातार फ्यूचर इंटरप्राइज में कामकाज थोड़ा अच्छा हो रहा है और यह शेयर बहुत जल्दी धीरे धीरे 10 के आसपास पहुंचने की तैयारी में, यानी इसमें थोड़ा एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है। बाकी शेयरों में लगभग फ्लैट ट्रेडिंग चल रही है। एक दिन थोड़ी सी बढ़त होती है, दूसरे दिन थोड़ी सी उसमें गिरावट होती है, लेकिन शेयर अब फिलहाल स्टेबल है, एक लेवल पे रुके हुए ही है। सबसे अच्छी बात है, जो भयंकर गिरावट हो रही थी वो रुक चुकी है और जो लोअर और अपर सर्किट का दौर था वो भी इसमें थम गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है, फिलहाल लोगों के लिए एक राहत की बात है। अब हम उन न्यूज़ को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेजॉन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है अमेजॉन, उसको हम डिस्कस करेंगे। अमेजॉन के ऊपर यूरोपियन यूनियन में मामला दर्ज हुआ है। अमेजॉन के ऊपर गलत तरीके से सेलर्स के डाटा का उपयोग करने का आरोप लगा है। अमेजॉन अपने खुद के प्राइवेट लेबल के लिए दूसरों के डाटा का इस्तेमाल करती थी जिससे उसका सेल बढ़ जाए। अमेजॉन अपने मार्केट प्लेस पर, जिसके उसके अमेजॉन के खुद के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दूसरे सेलर्स हैं, वो भी अपना माल बेचते हैं। तो अमेजॉन अपने मार्केट प्लेस पर खुद के लेबल वाले सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी सेलर्स के डाटा का उपयोग करती थी, जिसमें उनकी प्राइस, बिक्री के आंकड़े, पेज विजिट्स और शिपिंग की जानकारी, वो सारी जानकारी होती है, उसको इस्तेमाल करके फिर अपने लेबल से उसके ऊपर इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से जो भी गोपनीय जानकारी थर्ड पार्टी की है वो अपने फ़ायदे के लिए अमेजॉन इस्तेमाल करता था। और अगर ये जो इसका जो आरोप है, ये अगर आरोप सिद्ध हो गया तो उसके पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो कारोबार है, अमेजॉन पूरे विश्व में कारोबार करती है, तो उसके विश्व के पूरे कारोबार का जो भी टर्नओवर है उसके 10% उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। बहुत ही बड़ी मात्रा में जुर्माना लगने की संभावना बन रही है अमेजॉन के ऊपर। एक रकम कही जा रही है जो जुर्माने की, वो करीब 1.38 लाख करोड़ की जुर्माना बन सकता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अमेजॉन के ऊपर जुर्माना लग सकता है अगर उसके आरोप सिद्ध हो गए तो। क्योंकि अमेजॉन के ऊपर जो आरोप लगा है वो बहुत गंभीर है, तो इन आरोपों की वजह से अमेजॉन मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि जुर्माना बहुत बड़ा है। उसके पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 10%, यानी बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो एक तोहफा दिया गया है फ्यूचर ग्रुप को, यानी इसे हम तोहफा ही कहेंगे, क्योंकि उस समय एक मदद की गई है फ्यूचर ग्रुप की जिस समय हालत बहुत ही गंभीर बन चुकी है। किशोर बियाणी के पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो अपने स्टोर चलाने के लिए, उसके लिए जो परचेसिंग करनी है वो परचेसिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके पुराने सप्लायर्स हैं उनका पेमेंट बहुत ड्यू है। इसकी वजह से वो नया माल देने की इस तरह स्थिति में नहीं है। तो किशोर बियाणी को अपने स्टोर चलाने के लिए जो है प्रोडक्ट चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो इस समय रिलायंस की जो ई-कॉमर्स कंपनी है जियो मार्ट, उसने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। तो फ्यूचर ग्रुप के लिए जियो मार्ट रिलायंस रिटेल वेंचर के थ्रू माल की खरीदारी करेगी और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रिटेल स्टोर है बिग बाज़ार के और उसके अंडर में जो है FBB और फूड हॉल वगैरह, उन सब के लिए प्रोडक्ट की खरीदारी जियो मार्ट करेगा और वहाँ पे उनको जियो मार्ट जो है सप्लाई करेगा फ्यूचर ग्रुप के स्टॉल पे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल जाएगा फ्यूचर ग्रुप को, क्योंकि इस समय दिवाली की सीज़न है, अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो बेचेंगे क्या? और फिलहाल उनके पास पैसे नहीं है कि वो नए माल को खरीदारी कर सके, और जो उनके पुराने सप्लायर्स हैं उनके पेमेंट ऑलरेडी बहुत ड्यू है। तो इस समय रिलायंस ने एक मदद का हाथ बढ़ाया है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और वैसे इनकी जो भी डील है वो लगभग
पॉजिटिव मोड पे है, तो रिलायंस भी चाहता है कि जल्दी से डील फाइनल हो और आखिरकार आने वाले समय में ये जो फ्यूचर ग्रुप के जो भी स्टोर है उसको ही मिलने वाले हैं, तो वो चाहता है उसकी गुडविल खत्म ना हो। इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और एक बड़ा बेल आउट पैकेज रिलायंस फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस की तरफ से फ्यूचर ग्रुप को दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है फ्यूचर ग्रुप के लिए, जिससे उसका कारोबार चलता रहेगा। अब हम आएंगे तीसरी न्यूज़ के ऊपर। हेयरिंग कल भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी, स्यूट्स फाइल किया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से अमेजन के ऊपर, उसकी हेयरिंग चल रही थी। तो कल अमेजन की तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम ने जीरा की है। गोपाल सुब्रमण्यम का कहना है कि जो ये डील हुई है रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के साथ में, ये जो डील है उसके पहले हमने पूरी कोशिश की थी कि हम फ्यूचर ग्रुप के लिए एक अच्छे पार्टनर को तलाश करें और हमने अपनी तरफ से सारे अपने एफर्ट्स लगाए थे। हमने समारा कैपिटल से बातचीत भी शुरू कर दी थी, उनको लगभग तैयार भी कर दिया था और हम जल्दी से उनको फ्यूचर ग्रुप के साथ मिला के उनकी मीटिंग करना चाहते थे और वो पूरी तरह से तैयार भी होते थे इस डील को करने के लिए। लेकिन सडनली हमें पता चला कि हमारी बिगर जानकारी के उन्होंने डायरेक्ट रिलायंस के साथ में डील कर ली, जबकि रिलायंस के साथ डील हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमने जब उनके साथ में जो एग्रीमेंट बनाया था और हमने 49% की स्टेक ली थी फ्यूचर कूपन के अंदर, उस समय ये क्लोज में लिखा हुआ था कि जो भी हमारे रिटेल कंपटीटर है उनको आप जो भी अपनी एसेट नहीं बेच पाओगे। तो उसका जो उल्लंघन करके उन्होंने डायरेक्टली है जो सीधी डील कर दी रिलायंस के साथ, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी काम इन्होंने एक तरीके से किया हमारी डील को ब्रेक करके। दूसरी बात, हमने ये जो इन्होंने स्यूट्स फाइल किया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने इनको मौका बहुत दिया था। जब इन्होंने डील रिलायंस के साथ में फाइनल की तो हमने 3 अक्टूबर को इनको नोटिस भेजा था। नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके हम नोटिस का जो भी जवाब है उसका इंतजार करके जब हम थक गए, फिर हमने जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ये मामला लेकर गए। पूरी सुनवाई करने के बाद, सारे पहलुओं को जांचने के बाद हमारे फेवर में जो 90 डेज़ के लिए ये जो इंटरिम ऑर्डर रिलीफ दिया है इस डील को रोकने के लिए, तो ये किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है और ये पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम हुआ है, तो इसको मानना चाहिए फ्यूचर ग्रुप को। तो हमारे ऊपर जो सूट फाइल किया है वो बनता नहीं है, ये गलत तरीके से हमारे ऊपर जो है ये एलिगेशन लगाए गए। तो इस तरह से बहुत सारी बहस है जो सुब्रमण्यम की तरफ से की गई है कल दिल्ली हाई कोर्ट में। अब जो है तीसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया है। उन्होंने सेबी में शिकायत की है, फ्यूचर ग्रुप ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, उनका आरोप लगाया। अमेजॉन की तरफ से जो आरोप लगाया उनका कहना है कि हमने जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जो वहाँ पे जो बातचीत हुई थी, हमारा जो भी मैटर था उसकी जो भी गोपनीय जानकारी थी उसको तुरंत उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में शेयर कर दिया, उसको लीक कर दिया। तो इस तरह से ये मामला जो इनसाइडर ट्रेडिंग का बन रहा है, तो आप इसकी जांच करो और जांच करने के बाद फ्यूचर ग्रुप के जो कारोबार है उसके ऊपर रोक लगाओ। इस तरह से उन्होंने सेबी के अनुरोध किया सेबी को और इस पूरे मामले की जांच करने को कहा है। तो इस तरह से अमेजॉन की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है फ्यूचर ग्रुप को तकलीफ में लाने के लिए। तो ये जो है इस तरह से मामले बन के आ रहे हैं, जो न्यूज़ लगातार बन रही है। आने वाले समय में और भी जो न्यूज़ नई अपडेट निकल के आएगी उसको आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।